हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुक्राणु की संरचना। तो जो शुक्राणु की संरचना वाला टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मानव जनरल नॉलेज चैप्टर से लिया गया है। इसमें इसकी थोड़ी सी थ्योरी होती है और इसके 4 पार्ट होते हैं। उन पार्ट को एक्सप्लेन करना होता है और इसका इस तरीके का फिगर बनाना होता है, यानी कि शुक्राणु की संरचना का आपको फिगर बनाना होता है। फिगर में इसका शीर्ष भाग होता है, ग्रीवा होती है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। ये ग्रीवा होती है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। 4 भाग होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको दर्शाने होते हैं इस फिगर में। वही इसके 4 पार्ट होते हैं जो आप वो फिगर में दिखाए थे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसके पार्ट को देखेंगे। तो इसके थ्योरी में दिया हुआ है कि मनुष्य का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है, यानी कि जो मानव का शुक्राणु होता है वो लगभग 60 माइक्रोमीटर में, ये माइक्रोमीटर का साइन होता है, माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसमें एक पूंछ होती है जिसकी सहायता से ये गति करता है, यानी कि जो ये फिगर है इसमें ये पूंछ होती है। शुक्राणु की संरचना में ये पूंछ होती है, इसी की सहायता से ये शुक्राणु जो होता है वो गतिमान होता है, यानी कि गति करता है। और स्पर्म को 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि शुक्राणु को स्पर्म भी बोलते हैं और शुक्राणु भी बोलते हैं। तो जो शुक्राणु होता है उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों के? हेड, शीर्ष, नेक, ग्रीवा और मिडिल पार्ट यानी कि मध्य भाग, और टेल यानी कि पूंछ। यानी कि ये जो हमने आपको चारों पार्ट दिखाए थे, सबसे पहले ये हेड यानी कि शीर्ष भाग, ये जो लिखा हुआ है, और उसके बाद नेक यानी कि ग्रीवा, ये वाला पार्ट, और मध्य भाग यानी कि ये वाला पार्ट पूरा मध्य भाग मिडिल पार्ट कहलाता है, और उसके बाद पूंछ यानी कि टेल, सबसे नीचे का पार्ट पूंछ कहलाता है। इसी की सहायता से ये जो शुक्राणु है ये गतिमान होता है, गति करता है। सबसे पहले हेड देख लेते हैं, यानी कि शीर्ष भाग देख लेते हैं कि शीर्ष भाग में क्या दिया हुआ है। तो शीर्ष भाग में दिया हुआ है कि मनुष्य के शुक्राणु का सिर चम्मच के आकार का होता है, यानी कि जो शुक्राणु होता है इसका सिर भाग, जो ये भाग है ये चम्मच के आकार का है। आप देख सकते हैं ये चम्मच के आकार का होता है। और आगे दिया हुआ है कि इस भाग में केंद्रक पाया जाता है और इसके अग्र भाग में एक्रोसोम कहते हैं, यानी कि इसके अग्र भाग को एक्रोसोम कहते हैं। यानी कि इसी के भाग में यहाँ पे केंद्रक भी पाया जाता है, और इसके ये जो आगे का भाग होता है इसमें ये जो पार्ट होता है ये इसी को एक्रोसोम बोलते हैं। और आगे दिया हुआ है कि जिससे अंडाणु में प्रवेश करने के लिए निषेचित एंजाइम निकलते हैं, यानी कि जो एक्रोसोम होता है इससे जो अंडाणु में जब ये शुक्राणु प्रवेश करेगा तो ये एक्रोसोम से निषेचित एंजाइम निकलते हैं, यानी कि इसी एक्रोसोम से क्या निकलेंगे? जो निषेचित एंजाइम होते हैं वो निकलते हैं इसी एक्रोसोम से। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, यानी कि नेक यानी कि ग्रीवा देख लेते हैं। ग्रीवा में क्या दिया हुआ है? तो ग्रीवा में दिया हुआ है इस भाग को तारक केंद्रक, इस भाग में तारक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जो ग्रीवा होता है ये वाला पार्ट, इस भाग में तारक केंद्रक पाया जाता है। अब मिडिल पार्ट देख लेते हैं, यानी कि मध्य भाग देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो मिडिल पार्ट में दिया हुआ है कि यह नेक के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि जो मिडिल पार्ट होता है नेक द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि इस तरीके यहाँ से यहाँ तक ये मिडिल पार्ट कहलाता है, ये नेक द्वारा जुड़ा होता है। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इनकी गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये पाए जाते हैं इसी भाग में पाए जाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या करते हैं, जो ये शुक्राणु होता है वो जब गति करता है तो उस गति के लिए शुक्राणु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा प्रदान करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। यही माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, यानी ये पूंछ देख लेते हैं, जिसे टेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो पूंछ में दिया हुआ है कि शुक्राणु का यह भाग मुख्य खंड भी कहलाता है, यानी कि जो भाग होता है शुक्राणु का ये मुख्य खंड कहलाता है, क्योंकि इसमें परागकोशिका द्रव का आवरण भी होता है, यानी कि इसी भाग में परागकोशिका द्रव जो होता है उसका आवरण भी पाया जाता है। इसी भाग में परागकोशिका द्रव का आवरण पाया जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। सबसे पहले आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब ये जो फिगर दिया हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। इस फिगर को आप अपने फ़ोन को स्क्रीन बड़ी करके इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीन बड़ी कर लें और इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। इस फिगर को आपको इसी तरीके से बनाना है, और आप कलर कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। पेंसिल से बनाना होगा आपको,
और कलर अगर आप कलर ले जाएँ तो कलर कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती कलर करने की। शुक्राणु की संरचना आपको बना देना है, नीचे लिख देना है मानव शुक्राणु की संरचना, और आपको ये वाले पार्ट जरूर लिख देना है, हेड, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ, ये लिख देना, ये मेन होते हैं। अगर आपको याद रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में पाया जाता है और शीर्ष भाग में एक्रोसोम और जीवद्रव कला पाई जाती है, जीवद्रव्य कला पाई जाती है, तो आप लिख देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती है। 4 भाग आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।